गाड़ी एक लम्हे के लिए हल्की सी पटड़ी बदली और खफीफ धचके के साथ मोमना अचानक आंखें खोल बैठी। खुमारुल-वुद निगाहों से इसने जल्दी से अपने गर्दोपेश देखा। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। बजली की मध्यम रोशनी उसके सामने फैल रही थी और सेटों पर बैठे सवार गव्या ख्वाबों की मानंद खामोशी से अपनी जगह पर थे। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से सीने को चीरती हुई रात के अंधेरे में सुर्क रही थी। एक लम्हे के लिए मोमना ने गहरा सांस लिया, अपने अंदर इत्मीनान की वो झलक तलाश करने की कोशिश की जो अभी चंद लम्हे पहले उसके हिस्से में थी, और कमल का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए अपनी कलाई की जानिब निगाह की। घड़ी की रोशनी में उसने वक्त देखा और फिर सिर मायूसी से तकिए पर टुका दिया। सिर्फ 2:25 हुए थे, हालांकि कुछ देर पहले उसने सोने से पहले 2:05 देखा था। महज 20 मिनट की ये छोटी सी नींद, जो शायद उसके लिए सुकून का लम्हा लाने वाली थी, अब उसकी जदोजहद की शिद्दत को और बढ़ा गई थी। चंद लम्हों के लिए वो गाफिल सी हो गई थी, लेकिन वो कमबख्त हल्की सी झटके ने उसके आराम के तमाम सिलसिले दरहम बरहम कर दिए। सर भारी था, पप्पूटे जल रहे थे, और जब उसने दोबारा क्रोट बदली तो उसने महसूस किया कि वो नींद की प्रस्कून वादियों में वापस जाने की हर कोशिश में नाकाम रही। मोमना ने अपने बेतरतीब बालों को अपनी नर्म अंगलियों से एहतियात से सुलझाया। आंखें अभी भी पूरी तरह खुली न थीं, लेकिन जलन और दर्द की हल्की सी चुभन ने उसे शूर की दुनिया में वापस ले आया। सामने पड़े हल्के सब्ज रंग के कंबल में लपटी उसकी खाला बड़ी इत्मीनान से सो रही थी। मोमना ने गौर से उनकी शक्ल को देखा और हैरत के साथ महसूस किया कि ये किस कदर उसकी माँ की अक्कासी कर रही थी। होंठों की नफास्त, आंखों की गर्द में हल्की धंध, सोने का अंदाज, सब कुछ माँ की याद दिला रहा था। दिल के अंदर एक नर्म दर्द जाग उठा। शूर और लाशूर के दरमियान एक पल टूटकर उसे ले आया। माजी की यादें और माँ की कमजोरी दोनों उसके दिल और दिमाग पर छा गए, और वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, जैसे हर लम्हा वो वक्त की तेजी से फसलते हुए रीत के ज़रात में खो रही हो। तकरीबन 1.5 साल पहले मोमना की माँ बीमार हो गई थी। इब्तदा में मौवी बुखार की तशखीस हुई और इलाज किया गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा बुखार ने शिद्दत पकड़ ली और हर कोशिश बेअसर साबित हुई। मोमना ने पहली बार उस लंबे और बेरहम बुखार के पीछे मौत का साया देखा और सहम सी गई। अमीरा बेगम, जो कभी खुद भी जवानी में खुशहाल और ताकतोर थीं, अब आंखों में दम तोड़ती हुई जिंदगी लिए फजा में मौलिक महसूस हो रही थीं। ताकत और रूह की बेकली हर लम्हा मौत का असर दिखा रही थी। मोमना जानती थी कि हर तुलुआ होता हुआ दिन माँ को मौत के करीब ले जा रहा है। फिक्र माश तो न थी, मगर अपनी इकलौती बेटी को बेसहारा छोड़ जाने का गम उनकी रूह की ताब से कहीं ज्यादा था। उनकी छोटी बहनें सलमा बेगम और इफ़्फ़त आरा उम्मी की बीमारी को मौत के इतने करीब देखकर जज्बात से लर्रज उठे। दोनों दीवानावार दुआओं में डूब गईं, रात रात आंसू बहाकर अल्लाह से जिंदगी की भीख मांगती रहीं, मगर लगता था वक्त कबूलियत जैसे कहीं दौड़ चला गया हो। जिंदगी का जलमलाता हुआ चिराग अब सिर्फ मौत की एक आखिरी सर्द फौंक का मुंतजर था। उसी दौरान सगीरा बेगम, जो मोमना की तायाजाद और बेटे अली अहमद के बास खानदान में एक खास मकाम रखती थी, बीमारी की खबर मिलते ही भागी भागी पहुंचे। जब उन्होंने अमीरा बेगम की हालत देखी तो खौफ और इत्तराब ने उनका दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मोमना के मुस्तकबल के बारे में बात की और अपनी खामोश ख्वाहिश का इजहार किया कि मोमना का हाथ अली अहमद के हाथ में हो, जो ALB के आखिरी साल में एक सलझा हुआ, खुश मिजाज और शरीफ लड़का था। ये बच्ची उनके लिए भाई की यादगार थी और इस पर पूरा हक रखती थी। दिल की इस छिपी हुई ख्वाहिश को उन्होंने बलाखिर अमीरा बेगम के सामने रख दिया, उम्मीद और इल्तजा के साथ, जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान एक पल में सब कुछ मौल्लक हो। नजीफ नजर सगीरा बेगम की कशमकश और दर्द को समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बीमार और थके हुए दिमाग में अभी सोचने की बाकी ताकतें बहुत कम थीं और सारे मसले एक लम्हे में वाज़ेह हो गए। दिल की उस देरीना ख्वाहिश का इजहार सलमा बेगम के सामने करना लाजमी था। इस दिन अमीरा बेगम की हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। सुबह से कई दफा बेहोशी और कमजोरी ने उनके जिस्म और रूह को ठिका दिया था और जिंदगी के आसार जैसे मादूम होते जा रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी ताकतें जमा की और मोमना के हाथ की तरफ अपना लरुजता हुआ हाथ बढ़ाया। मोमना,
जो पहले ही मां की बीमारी की शिद्दत और खौफ से बेकरार थी, फौरन उनका हाथ थाम लिया और उनकी लर्जती अंगुलियों से अपना हाथ न जाने कैसे जुड़ गया। सगीरा बेगम ने नरमी और दर्द के साथ अपनी बच्ची का हाथ सलमा बेगम के हाथ में दिया। आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद के साथ कहा, यह मेरी अमानत है, अल्लाह के बाद उसे तुम्हें सौंप रही हूं, मेरी यादगार समझकर उसे सीने से लगा रखना। शमीम जब किसी काबिल हो जाए तब उसे खुशियां और मोहब्बत का हिस्सा बनाना। ये अल्फाज उनके हल्क में उटक गए, सिर हल्का सा झुक गया और आंखों से चंद नम आंसू उनके खामोश चेहरे पर लड़खड़ाते हुए गिर गए। सलमा बेगम की आंखें भी नमी से भर गईं और मोमना की हालत ऐसी थी जैसे कोई मजरूह परिंदा कमरे में खामोशी से बैठा हो। कमरे में जमा तमाम रिश्तेदार औरतें खामोशी के साथ अपने आंसू बहा रही थीं। हर एक दिल में मोमना और अम्मी के दर्द को महसूस कर रही थी। सगीरा बेगम की निगाहें भी भर आई थीं, लेकिन वो अपने जज्बात को काबू में रखकर लब्बों पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपने फैसले की अहमियत को जाहिर कर रही थी। मोमना, जो अभी भी छोटी और बेबस थी, खामोशी से अपनी मां की यादों, मोहब्बत और आखिरी प्यार की शिद्दत में डूबी हुई थी। उस लम्हे कमरे की खामोशी, आंसू और दर्द एक ऐसे हल्के मगर नाकाबिल फरामोश सुकून में बदल गए जो नाज़िर के दिल को भी छोले। सगीरा बेगम के दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो बड़े इत्मीनान के साथ आंखें बंद किए लेटी रहीं। मोमना सलमा बेगम की गोद में रोते रोते थक चुकी थी और छोटी छोटी सांसों के साथ अपने दुख की शिद्दत महसूस कर रही थी। कई दिन गुजर गए और मोमना दिल ही दिल में अपने अंदर की पीछ व ताप से लड़ती रही। एक तरफ मां की बीमारी और मौत का खौफ, तो दूसरी तरफ सगीरा बेगम की जानिब से शमीम के लिए महफूज किए जाने का एहसास, जो उसके दिल में एक अजीब सा तराब पैदा कर रहा था। सलमा बेगम, जो खुद बहन के गम में मुब्तला थी, मोमना की छोटी छोटी आंखों और लराजती हुई हंसी को देखकर भी अपना दिल काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मोमना सिर्फ उसकी भांजी नहीं बल्कि उसकी यादगार भी थी। एकला दिल ही दिल में सोच रही थी कि मोमना की जिंदगी में अब जिम्मेदारी और मुस्तकबल की मंसूबाबंदी किस तरह मुमकिन होगी। मौत की सख्त हकीकत के बाद जब हंगामा थमा, मोमना के मुस्तकबल का सवाल सबके सामने आया। सगीरा बेगम ने अपनी हिकमत, मोहब्बत और समझदारी के साथ कई रिश्तेदारों की मौजूदगी में मोमना के हाथ शमीम के लिए मंसूब कर दिया। ये फैसला अगरचा नरमी और मोहब्बत के साथ किया गया था, सलमा बेगम के दिल में हल्की सी खफगी और इत्तराब भी पैदा कर गया, क्योंकि वो चाहती थी कि मोमना अपनी हिफाजत में रहे और उसके दिल के करीब हो। लेकिन सगीरा बेगम की बसीरत और मोहब्बत ने सबके दिलों में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मोमना की खुशी और मुस्तकबल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फैसला ज़रूरी था। मोमना के लिए ये लम्हा नहायत हसास और गीजंग था, क्योंकि एक तरफ उसकी बचपन की दुनिया थी, तो दूसरी तरफ मुस्तकबल के नए रास्ते और जिम्मेदारियों की दुनिया। तुम्हारा लड़का जब किसी लायक हो जाए तो देखा जाएगा, अभी शादी भी तुम्हारा कौन सा मामला है। जहां लड़की को यहां अकेला छोड़ा जा सकता है, मैं कभी साथ होंगी। सलमा बेगम ने बड़े एतमाद और नरमी के साथ कहा, जैसे दिल की बात को छुपाए बगैर बोल रही हूं। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लो और सुनो। एक तेज आवाज ने बेचारी मोमना के दिल में हल्की सी एक इत्तराब पैदा कर दी और कहा, ये तो मायो बात है, शादी से पहले ही तुम अपने हवाले जाना चाहती हो, घर की बात है। सलमा बेगम ने थोड़ी लापरवाही से जवाब दिया, न वो गैर है न हम अपनी बच्ची हैं। शादी में जाने अभी कितनी मुद्दत है, लड़की को किसी सूरत छोड़ना मुनासिब नहीं। बहस और जज्बात की कशमकश ने माहौल को थोड़ा उलझा दिया, तो चंद मोतबर रिश्तेदारों ने मोमना के मुस्तकबल और रहाइश के बारे में मशवरा दिया। सबने इत्तेफाक किया कि मोमना माशा अल्लाह जवान हो रही है और अगर वो यहाँ रहना पसंद करेगी तो यही बेहतर है। मोमना, जो अभी भी माँ की याद और मोहब्बत में डूबी हुई थी, खामोशी से सबकी बातें सुनती रही। उसके लिए घर और माँ की मौजूदगी सब कुछ थी और दिल चाहता था कि वो अपनी माँ के करीब ही रहे। इत्तिफाकन उन्हीं दिनों इफ्तारा के शोहर का तबादला इसी शहर में हुआ और मोमना को उनके साथ रहना पड़ा। असल में बेगम अफ्तारा के घर में मुंतकल हो गईं और मोमना के साथ रहने लगी। अगरचा घर में छोटे छोटे 3-4 बच्चे भी थे, लेकिन मोमना का ध्यान पढ़ाई और बच्चों की देखभाल की तरफ लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में सुकून और रवादारी पैदा होने लगी और वो इस नए माहौल के साथ अपने दिल को जोड़ने लगी, जैसे नई जिंदगी की नर्म करने
उसके दिल में उम्मीद और मोहब्बत के रंग बिखेर रही हूँ। 1.5 साल के अरसे के बाद खालों की तब्दीली और नए अहकामात के बावजूद तबादला रोकने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई और मोमना की रहाइश का मसला फिर सर उठा गया। इतला पाते ही अकला भी पहुंच गई और सलमा बेगम अपने शौहर अहमद के साथ खामोशी से सूरत हाल पर गौर करने लगी। अगला का लड़का इरशद, जो LLB मुकम्मल करके अब कोर्ट इंस्पेक्टर था, दिल ही दिल में मोमना को बहू बनाने का ख्वाब सजा कर बैठा था। लेकिन सलमा और अहमद सईद किसी भी सूरत मोमना से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। उनके 4 बेटे थे और वो मोमना की ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। मोमना को पाकर जैसे उनके दिल की सब मुरादें पूरी हो गई हों। और फिर सगीरा बेगम ने मरने से पहले अपनी बहन की बच्ची मोमना को उनके स्पर्द कर दिया था। ये सोच कि वो मोमना से दस्तबरदार हो जाएं, उनके लिए नामुमकिन थी। इस दफा भी फैसला किसी हद तक मोमना के हाथ में छोड़ दिया गया, लेकिन मोमना खुद परेशान थी। अपला के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा न हुआ। वो किसी भी सूरत अपने खाला के घर जाना चाहती थी। घरेलू हालात अक्सर उसके जहन में आते, क्योंकि अकला के शवहर पुराने ख्याल के आदमी थे और अक्सर आकिला और उनके दरमियान छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। ऐसे माहौल में मोमना के लिए मुस्तकिल रहाइश या चंद दिन की रोदात भी आसान नहीं थी और साफ जवाब देने का मौका भी मिलना मुश्किल था। ताहम अगला के साथ न जाने का मतलब यही था कि वो खाला के यहाँ रहना चाहती थी। दिल के अंदर की ख्वाहिश यही थी, लेकिन फितरी शर्म और हालात की नज़ाकत ने उसे अपने जज्बात को खुलकर बयान करने से रोका। कई सोच विचार और दिल के अंदर की कशमकश के बाद मोमना ने चपके से अपने दिल की बात इफ़्फ़त खाला से कह दी, जैसे अपनी परेशानी और मोहब्बत की हल्की सी चट्टान को किसी महफूज हाथ में रख रही हो। उफ्त एक अक्लमंद और सोच समझ वाली औरत थी, जिसने मामला इस खूबी और हिकमत के साथ संभाला कि अगला के शौहर नाराज होने की कोई गुंजाइश न रह गई और सलमा बेगम मोमना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। जरूरी सामान मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया गया। घर का पका सामान 2 कमरों में बंद कर दिया गया और दूर के रिश्तेदार को मकान की निगरानी के लिए भी 2 कमरे दिए गए। सलमा बेगम और अहमद सईद ने हर काम बड़े एहतियात, सोच समझ और अक्लमंदी के साथ तय किया, लेकिन मोमना को कुछ भी खबर न थी कि घर में क्या हो रहा है, खाला कौन सी चीजें साथ ले जा रही हैं और कौन सी बंद करवा रही हैं। वो सिर्फ अपने घर को हसद भरी और मोहब्बत भरी निगाहों से देखती रही, जैसे हर चीज उसके दिल से जड़ी हुई हो। आज ये घर हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा था। वही 4 दीवारी जिसकी प्रस्कून फजा में उसने अपनी जिंदगी के 19 साल गुजारे थे। उसके दर वो दीवार से उसकी कीमती यादें लगी हुई थीं और यहाँ उसने अपनी माँ जैसी शफीक हस्ती के प्यार के मजे लौटे थे। माजी और मुस्तकबल से बेनियाज वो इस घर की हर छोटी बड़ी खुशबू, हर गोशा और हर याद में डूबी हुई थी। आज ये घर छोड़ना, जिसके हर चुप्पे चुप्पे से उसे दिल्ली प्यार और मोहब्बत हासिल थी, मोमना के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। वो इतनी शिद्दत से रोई कि देखने वालों के दिल भी डूब गए। उस लम्हे मोमना को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ 1.5 साल कबल नहीं मरी, बल्कि आज भी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है। सलमा बेगम भी अपने दिल की शिद्दत को छुपा ना सकें और मोमना को चुप कराते हुए खुद भी आंसू बहा रही थी। अगर सगीरा बेगम जिंदा होते तो वो कुछ शान और एहतराम के साथ मोमना को अपने हाथों से रुखसत करते। शादियां और खुशियों के साथ उसके घर के दरवाजे हमेशा मोमना के लिए खुले रहते, लेकिन सगीरा बेगम की अदम मौजूदगी में ये दरवाजे मोमना के लिए हमेशा बंद हो रहे थे। रुखसती का लम्हा निहायत हराम और दिलशकन था और मोमना के आंसू हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहे थे, जैसे हर कतरा इसकी यादों, मोहब्बत और घर की खुशियों को अपने साथ ले जा रहा हो। से लम्हे मोमना के जहन में क्रोट बदलते ख्यालात की लहर दौड़ रही थी। उसकी जिंदगी वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रही थी। वो अपनी खाला के यहाँ जा रही थी, लेकिन दिल में एक खफिया शर्म और इत्तराब भी मौजूद था, क्योंकि जाने का वक्त करीब आ रहा था और मुस्तकबल की इन गंद गैर यकीनियों ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। ख्याल और एहसास के पेचीदा धागे में शमीम का अक्स इसके तस्वुर में आना शुरू हुआ। वो नौजवान, उसकी जिंदगी का महवर, एक ऐसा शख्स जो उसके दिल की हर धड़कन में बसा हुआ था। मोमना ने महसूस किया कि उसकी रगों में कैफ और सुरूर की लहरें दौड़ रही हैं। दिल वफूर मुस्ती और मोहब्बत के जज्बों से भर गया था और आंखें बंद होने के साथ साथ हर लम्हा शमीम की मौजूदगी के तस्वुर में डूबती जा रही थी।
उसकी हालत में कुछ शर्म व हया, कुछ कैफ व सरूर, कुछ अलझन और कुछ नदामत सब एक साथ थी। मुमना के दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर धड़कन उसे शमीम के करीब ले जा रही हो, और माजी और मुस्तकबल के दरमियान वो लम्हा मकमल तौर पर इसके दिल और जज्बात के लिए वक्फ था। वो तसव्वुर कर रही थी, हर लम्हा शमीम की हस्ती पर मरकूज, हर लम्स, हर नजर और हर छोटी हरकत को अपनी रूह में बसाए हुए। ट्रेन की खामोशी, रात की पुरस्कून फजाएं और उसके दिल के जज्बात सब मिलकर एक ऐसे लम्हे की शक्ल अख्तियार कर गए थे जो हमेशा याद रहने वाला, गेजिंग और मुकम्मल तौर पर रोमांटिक था। ये वो लम्हा था जब मोमना ने अपने दिल के तमाम खौफ, मोहब्बत और ख्वाहिशात को एक साथ महसूस किया, और ये सफ़र उसके लिए न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी रुखसती भी बन गया। जैसे हर लम्हा उसे शमीम के करीब और अपनी नई जिंदगी की जानिब ले जा रहा हो।